दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार के वकील रहेंगे मौजूद। पिछले दिनों बेहद खराब स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। हरियाणा में नहीं थम रहे पराली जलाने के मामले। सिरसा में पराली जलाने के 165 मामले आए सामने। 87 लोगों पर 2 लाख से ज्यादा का आर्थिक जुर्माना। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। कांग्रेस सरकार बनते रद्द होंगे कृषि कानून। जान गंवाने वाले किसानों को देंगे शहीद का दर्जा। किसान आंदोलन की मंशा पर गृह मंत्री अनिल विज ने फिर उठाए सवाल। कहा ये किसान हितैषी नहीं, इनका कुछ और ही एजेंडा। बातचीत से ही हल होगा मुद्दा। न्यूज 18 पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा दावा। कहा हरियाणा में डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं। विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप। सरकार के दावों के बीच खाद की किल्लत पर बवाल जारी। चरखी दादरी में किसानों ने थाने के बाहर रोड किया जाम। सिरसा में खाद से भरा ट्रक बीच रास्ते में रोका। डेंगू का हॉटस्पॉट बना फतेहाबाद। हरियाणा में सबसे ज्यादा डेंगू के 880 मामले आए सामने। पंचकुला में भी डेंगू का कहर जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई होगी। जी हां, वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकार के वकील सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से राजधानी में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकार के वकील मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के भी वकील मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया था। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है, क्या मामला है और क्या और जानकारी इस पर? आज देखिए सुदेश, साफ तौर से एयर जो क्वालिटी है न केवल दिल्ली की बल्कि पूरे एनसीआर में बेहद खराब है। अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो सीवियर से भी ज्यादा है। चाहे वो गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं न केवल देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट बल्कि कई अथॉरिटीज जो हैं वो चिंता जता चुकी हैं। क्योंकि ये जो समय है सुदेश, वो किसानों के द्वारा पराली जलाने का भी समय है, जिसकी वजह से भी प्रदूषण का जो स्तर है वो फैल रहा है। और दूसरा कि जो त्योहारों के सीजन में तमाम पटाखे जलाए गए हैं प्रतिबंध के बावजूद, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि पड़ोसी राज्यों के द्वारा जो पराली जलाया गया है उसकी वजह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद बढ़ा है। बहरहाल आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगभग 10:30 बजे सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच है इस पूरे मामले में। वो ये देखेंगे कि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं न केवल दिल्ली सरकार की तरफ से बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो हरियाणा राज्य हो, उन तमाम राज्यों के वकीलों को विशेष तौर से पेश होने के लिए कहा है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल को भी पेश होने के लिए कहा है। और तमाम लोग अपनी दलीलों को कोर्ट में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो पराली जलाने की समस्या है उस समस्या के पीछे दिल्ली सरकार की तरफ से कदम क्या उठाया गया है, पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार ने पराली जलाने से रोकने को लेकर क्या जागरूकता अभियान चलाया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी नवंबर और दिसंबर या जनवरी का जो महीना आता है उस समय पराली एक बड़ी समस्या बनती है प्रदूषण के स्तर को लेकर। और दिल्ली सरकार का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है। बड़ा सवाल यह है कि अगर हर साल प्रदूषण का स्तर राजधानी दिल्ली या एनसीआर में बढ़ता है तो राज्य सरकारें समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करती?
बिल्कुल, शुक्रिया सुशील जानकारी देने के लिए। तो हर साल ये स्तर प्रदूषण का बढ़ता जा रहा है। राजधानी का नवंबर महीने में दम घुट जाता है और दिल्ली सरकार का आरोप पड़ोसी राज्यों पर हर बार की तरह इस बार भी कि पराली जलाने की वजह से राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। वहीं जो पड़ोसी राज्य है वहां की सरकारों की तरफ से वकील हर बार यही दलील देते हैं कि इसके पीछे दिल्ली सरकार की नाकामी है, ना कि हमारे यहां पर कोई ऐसी समस्या है। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों में इस वक्त किसान बड़े स्तर पर पराली जला रहे हैं। हालांकि तीनों राज्यों में सरकारें ये कोशिश कर रही, किसानों को जागरूक कर रही हैं कि पराली ना जलाई जाए। उसके बावजूद भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। तो वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एक तरफ वायु प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में पराली जलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। खासतौर पर सिरसा में बड़े पैमाने पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। सिरसा में पराली जलाने के अब तक 165 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 87 मामलों में 2,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले दिनों पानीपत में भी पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया गया था। सैटेलाइट से पराली जलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। पानीपत के 49 किसानों पर 1,12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं सिरसा में पराली जलाने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद बेखौफ होकर किसान पराली जला रहे हैं। एक तरफ प्रशासन सख्ती से निपट रहा है, बावजूद उसके ये मामले थम नहीं रहे। हालांकि ऐसा जरूर है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ऐसे कम मामले देखे जा रहे हैं। और वहीं भिवानी पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस सरकार को किसान और मजदूर वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कृषि कानून पहली कलम से रद्द किया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद दी जाएगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार ने आंदोलन को दबाने और बदनाम करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा चरखी दादरी हाईवे के कितलाना टोल पर किसानों के धरने पर अपना समर्थन देने पहुंचे थे। एक साल तक ये एक आंदोलन चल रहा है, किसान का, मजदूर का आंदोलन, कृषि और अपनी किसानी बचाने का आंदोलन, और 3 का जो कृषि कानून जो आज देश के हर किसान संगठन ने इस पे अपने लेख लिखे हैं कि ये किसान के भविष्य के को इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और गलत दिशा में कृषि नीतियाँ जाएंगी। बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले किसान के भविष्य को छोड़ के सरकार पीछे जो हटना चाहती है, इसके विरोध में जो लड़ाई ये 1 साल से चल रही है। लगभग 700 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दे चुके हैं और सरकार के बार बार उकसाने के बावजूद शांति और अहिंसा और संयम के रास्ते पे ये आंदोलन चला, जो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सरकार ने कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है। बीच बीच में ऐसे तिरस्कार भरे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग होता है। कहीं ना कहीं सरकार किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम उनको कुरेद के बार बार देखती है, ऐसा दिखाई। वहीं किसान आंदोलन की मंशा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से सवाल उठाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी मुद्दे बातचीत से हल होते हैं और किसानों का मुद्दा भी बातचीत से ही हल होगा। लेकिन ये लोग किसान हितैषी नहीं है, इनका कुछ और ही एजेंडा है, इसलिए अज्ञात कारणों से ये लोग बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बार बार बातचीत करने के लिए निमंत्रण दे रही है और बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और ही है। किसानों को नेतृत्व बदलने और वार्ताकारों को बदलने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। कांग्रेस का जन जागरण अभियान का नतीजा इलाहाबाद में निकल चुका है। जमानत जब्त हुई है राष्ट्रीय पार्टी की। इनके बोलने से कुछ नहीं होता।
इनकी करतूतों को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन के दावों के उलट सिरसा में डीएपी खाद की किल्लत अभी भी जारी है। किसानों ने एक बार फिर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। खाद से भरे ट्रक को कल बीच रास्ते रोककर जाम लगा दिया गया। किसानों का आरोप है कि प्राइवेट दुकानदार डीएपी खाद बेच रहे हैं, जबकि सरकारी सोसाइटी में ताला लटका हुआ है और उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी तक नहीं दी जा रही। फसल बिजाई की चिंता को लेकर किसान परेशानी में दर-दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। वहीं जिला प्रशासन के रवैये पर भी किसानों ने नाराजगी जताई। डीएपी खाद की किल्लत निरंतर किसानों को हो रही है। खाद के लिए किसान निरंतर दर बदर भटक रहा है। आज भी स्थिति सिरसा में कुछ इस कदर है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, जिस वजह से किसानों ने जाम लगा दिया है। ये जनता भवन रोड की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि किसानों ने दोनों तरफ जाम लगा दिया है। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वो रोजाना यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिलती। कुछ किसानों का तो ये कहना है कि 4 दिनों से लगातार वो खाद लेने आ रहे हैं, लेकिन खाद उन्हें नहीं मिल रही है। खाद की समस्या, खाद की डिमांड पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से किसानों को दिन रात खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कुछ किसानों से हम बात करेंगे। क्या आज आपको क्या आश्वासन मिला? क्या खाद आपको मिली? आश्वासन सुबह 5 बजे आई जी, आके यहाँ पे लाइनों में लग गए। उन्होंने कोई नोटिस नहीं लगाया जी, कोई भी सुबह दुकान पे खाद नहीं मिलेगी। सुबह के बैठे हैं 5 बजे के, कोई नोटिस नहीं है। 10 बजे आते हैं और कहते हैं यहाँ खाद नहीं आएगी। आज वैसे 3 दिन हो गए भाई साहब जन, तीसरा दिन आज। 2 दिन उधर सरकारी में लग के रह गए, उधर भी टोकन डेली का डेली बदलते हैं। जाओ आज टोकन कटा लिया है, 2 घंटे लाइन में लग जाए, 3 भी लग जाए लगातार, फिर नंबर मिल जाए। यहाँ कल मिल जाए था, कल आवाएंगे और सिस्टम पाओ। उधर भी नहीं मिली, कल फिर उधर गए, उधर भी नहीं मिली। हार गए, आज इधर लाइन में लग के आएगी, इधर भी लास्ट में आएगी, इधर खाद को नहीं आनी। ये सोसाइटी का कार्यालय है और यहाँ पर खाद बढ़ती है। किसान बैठे हैं यहाँ पर, तमाम जो किसान हैं वो धरना लगा कर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोगों को किसानों को खाद मिल रही है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको खाद नहीं मिली है। फिलहाल सरकार बड़े दावे कर रही है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खाद की किल्लत पूरी होगी, लेकिन तस्वीर कुछ इस तरह से देखने को मिलती है कि खाद के बैग आते तो हैं, लेकिन वो बहुत कम है। खाद के बैग बढ़ते हैं। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा दावा। कहा हरियाणा में डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं है। भ्रामक प्रचार करके गुमराह कर रहा है विपक्ष। कहा कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खाद बांटा गया है। केंद्र से 32 रैक नवंबर के आखिर तक और मिल जाएंगे। किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने देंगे। गाय के गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनाने के विकल्प पर विचार भी किया जा रहा है। पिंजौर की गौशाला में गोबर से खाद बनाने की व्यवस्था की जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने 6 गौशाला में पायलट के तौर पर इसे शुरू करने का आदेश दिया है। एक तरफ मारामारी है खाद को लेकर, दूसरी तरफ लगातार कृषि मंत्री जेपी दलाल खाद की कमी को लेकर दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं है। भ्रामक प्रचार का आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाया है कि जानबूझकर ये विपक्ष इसे साजिशन बता रहा है कि डीएपी खाद की कमी है। ये दावा भी किया कृषि मंत्री ने कि पिछले साल के मुकाबले इस बार हरियाणा में खाद ज्यादा दिया गया। केंद्र से भी 32 रैक नवंबर के आखिर तक आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि तब तक बिजाई में काफी देर हो जाएगी। किसानों की बिजाई अगर देर से होगी तो जाहिर सी बात है कि उस फसल के उत्पादन पर सीधा असर होगा, फसल का उत्पादन कम होगा। और यही एक बड़ी वजह किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा, बिजाई में देरी हो रही है, पहले ही काफी देरी हो चुकी है। और सरकार लगातार ये दावा कर रही है, कृषि मंत्री दावा कर रहे हैं कि खाद की कमी नहीं, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे किसान खाद के लिए मारे फिर रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि आखिर खाद की किल्लत इस बार हुई क्यों? जब पहली बार सरकार बनी थी 7 साल पहले, मुझे याद है, तब पहले साल में थानों में खाद बढ़ती थी, लेकिन 7 साल बाद एक बार फिर से वही इतिहास दोहरा रहा है। देखिए, इस बार जो है डीएपी की थोड़ी बहुत दिक्कत जो हुई है, उसका कारण यही रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और 2/3 कंपनियां जो हैं प्राइवेट हैं। भारत सरकार सब्सिडी देती है। जो 1700-1800 रुपये में डीएपी मिलती थी, उसकी कीमत 2400 रुपये होगी।
भारत सरकार ने बढ़ा के सब्सिडी 1200 को किसान में बेचने का आदेश दिया, फिर उसके बाद फिर भाव बढ़ गए, तो इस बार थोड़ा सा इंपोर्ट में देरी हुई और ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो है, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो, विदेशों से ही आता है। लेकिन हरियाणा के किसानों को मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारे यहाँ डीएपी की कोई कमी नहीं है। जितनी डीएपी कल तक पिछले साल बटी थी उससे ज्यादा हम बांट चुके हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पिछले साल जितनी डीएपी दी गई थी इस साल आप दे चुके हैं, तो आकलन क्या होगा सर, ये फिर इतनी डिमांड बढ़ी कैसे, कहाँ जा रही है? जब एक बार शॉर्टेज की भावना आ जाती है तो जिसको जरूरत होती है दो बोरी की, अगले महीने एक बोरी और चाहिए, तो वो एक साथ मांगता है। तो इससे शॉर्टेज की भावना में ये लोग जो गुमराह हो जाते हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आपको जब जरूरत होगी डीएपी हम उपलब्ध कराएंगे, आप चिंता ना करें। कल पंजाब विधानसभा का एक स्पेशल सेशन था, वहां पे जो विपक्षी दल थे खाली डीएपी की बोरियां लेकर विधानसभा में पहुंचे थे, तो बाकी राज्यों से अगर कंपेयर करें तो क्या स्थिति हरियाणा की? हरियाणा की स्थिति पंजाब से, राजस्थान से, दूसरे प्रदेशों से बहुत बेहतर है। हमने जितनी डीएपी का प्रबंध, हम पहले से ही भारत सरकार के संपर्क में थे, 2 महीने पहले हमने बात करनी शुरू कर दी थी। इस बार जो, क्योंकि स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक 1 अक्टूबर को डीएपी हमारे पास कम थी जो पिछले साल से मुकाबले, तो हमने उसको पूर्ति धीरे धीरे करके कर दी है। कृषि मंत्री के दावों के उलट हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ दादरी तो दूसरी तरफ उकलाना की तस्वीर है, जहां खाद के लिए मारामारी देखने को मिली। दादरी में जहां किसानों ने सदर थाने के बाहर रोड पर जाम लगा दिया, वहीं शुक्रवार को हिसार के उकलाना में खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि सरकार पहले साफ कर चुकी है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। खुद सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को यह आदेश दिया था कि किसानों को खाद मिले, यह सुनिश्चित करना होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को भरोसा दिया था कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, खाद की कमी को लेकर सड़क पर हर दिन इसी तरीके से बवाल हो रहा है। हालांकि सरकार का दावा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदेश में खाद को लेकर मारामारी है और सब कुछ ठीक नहीं है। जैसा सरकार कृषि मंत्री दावा कर रहे हैं, हकीकत उसके उलट है। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कैसे चरखी दादरी और उकलाना में लंबी लंबी कतारें हैं किसानों की। सुबह सवेरे आकर ये कतारों में लग जाते हैं, ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं बड़ी तादाद में और बुजुर्ग तक लाइनों में लगे रहते ताकि कम से कम 1 बोरी खाद उनको मिल सके, थोड़ी बहुत बिजाई वक्त पर हो जाए। हालांकि इससे पहले ही बिजाई में काफी देरी हो चुकी है रबी की फसल में। उसके बावजूद उम्मीद अन्नदाता को यही कि धक्के खाकर ही सही, मारामारी से किल्लत के बावजूद अगर उनको थोड़ी बहुत खाद मिल जाए तो वो वक्त पर बिजाई कर पाएंगे और उम्मीद कि अच्छा उत्पादन उनकी फसल का होगा। लेकिन सरकार के दावों के उलट तस्वीरें चरखी दादरी और उकलाना की आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले हमने सुनवाया कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ये दावा कर रहे थे कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, किल्लत नहीं है। थोड़ी बहुत कमी हुई तो उस पर भी अब काम किया जा रहा है। जल्द ही केंद्र से और भारी मात्रा में खाद मिलेगा। इस रिपोर्ट के साथ ही अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।